कि पीडीपी का पहले से ही देखने को मिला है कि जो पहले मीटिंग के बारे में आपके जो इंटेंशंस थे वो भी आपको पहले नहीं लग रहा था कि कहीं पे तो सही रिजल्ट निकलेगा। आज जो मीटिंग हो रही है उसके हवाले से भी आज एक डिफरेंट मोड आपने सामने रखा। क्या रीजंस हैं कि आप इस मीटिंग में शमूलियत नहीं कर रहे? देखिए, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से जो एक सिलसिला शुरू हुआ है 370 और 35A के एब्रोगेशन के साथ ही, तब से अभी तक जितने भी इकदाम सरकार की तरफ से लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं उसमें झलक रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के आवाम है उनको उनके डिसम्पावरमेंट की तरफ वो लेके जा रहा है। जो 5 अगस्त को हुआ वो तो खैर था ही, उसके बाद जितने इकदाम हुए, चाहे वो हमारे डोमिसाइल इश्यूज़ को लेके हों, हमारी लैंड इश्यूज़ को लेके हों, हमारी रिसोर्सेज की जिस तरह से टेंडरिंग का प्रोसेस है, या फिर हमारे जो नए मुलाजमिन हैं उनकी किस तरह से वेरिफिकेशन होगी, उसको लेके अमेंडमेंट जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को ही सस्पेक्ट बना के रख दिया है, या फिर रिसेंटली जो दरबार मूव को लेके फ़ैसला आया है। तो ये सारे फैसले या जो इकदाम आते हैं इनसे लग रहा है कि, और सब मानते हैं कि इससे जो जम्मू कश्मीर के आवाम है वो फर्दर डिसम्पावरमेंट की ओर जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में अब एक और कड़ी है ये अपना डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है, इसको लेके भी काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़र्चे हैं जिसको ज़ाहिर किया गया है आवाम की तरफ से। एक तो ये कि जबकि पूरे मुल्क में 2026 तक नहीं हो रहा डिलिमिटेशन, तो जम्मू कश्मीर को लेके इतनी तेज़ी क्यों? साथ ही ये मसला कि ये जो प्रोसेस है इससे ये क्या अक्स करना चाहते हैं, इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो एक सेंस जो आवाम का है वो ये है कि ये भी फर्दर डिसम्पावरमेंट की तरफ जा रहा है। तो यही वजह रही कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने डिसाइड किया कि इस प्रोसेस से दूर रहा जाए, क्योंकि हम ऐसी किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के आवाम के जो इंटरेस्ट हैं उनको किसी तरह का ज़ख्म पहुँचे। साथ ही मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगा कि रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसमें सबको मदऊ किया गया था। हालांकि जम्मू कश्मीर के आवाम को, यहाँ की लीडरशिप को काफ़ी, मैं तो कहता हूँ, जलील कर दिया गया था पिछले 2 सालों में। उनको जेलों में भर दिया गया, हुकूक छीने गए, बाकी सारी चीज़ें हुई, उनको विलीफाई किया गया। लेकिन उससे जो पर्सनल एक हर्ट होता है उसको दरकिनार करते हुए, उसको साइड में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया था कि पार्टी उसमें हिस्सा लेगी, ताकि अगर इससे कोई उम्मीद पैदा हो कि जम्मू कश्मीर के आवाम की जो ज़िंदगी है, जिस परेशानी और मुश्किलात से वो दो चार हैं, उसमें उनको किसी तरह का रिलीफ मिल सके, तो उसके लिए उसमें पार्टिसिपेट किया गया। और उस पार्टिसिपेशन में स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स रखे गए जिनके बारे में हमने ये कहा कि ये चीज़ें हैं जो इमीडिएटली करनी चाहिए, जिससे जो आवाम है उनकी लाइफ में थोड़ी सी रिलीफ आए। और साथ ही जो एक ट्रस्ट का डेफिसिट है जम्मू कश्मीर का आवाम और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो उनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, उसमें थोड़ा सा ईज आउट हो सके, आइस ब्रेकिंग हो। लेकिन तब से अभी तक हमने देखा कि उनमें से किसी चीज़ पे कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुई, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जिससे ये आदमी समझे कि कुछ हो रहा है फर्दर मूवमेंट। और इसी बैकग्राउंड में बजाय इसके, तो खैर उसके बाद नए कुछ ऑर्डर्स आए, जैसे दरबार मुख का ऑर्डर है तो उसके बाद आया। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए पार्टी ने इस पे व्यू लिया, कंसिडर्ड व्यू लिया डिस्कशन के बाद कि इस प्रोसेस से दूर रहना चाहिए। और इसको लेके डिलिमिटेशन कमीशन को पार्टी की तरफ से एक डिटेल्ड लेटर भेजा गया और जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई कि हम इससे दूर रहेंगे, क्यों रहना चाहते हैं वो भी एक्सप्लेन किया गया। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। The things that have happened, all that has happened is suggestive of only disempowerment of the people of Jammu and Kashmir, and there is hardly anything that would inspire confidence among the people that this one thing could be any different. And it's not us who are saying this. If you go around, and I'm sure you do, and you talk to people, it is the general public perception that it seems that it's only going to further take away the empowerment, if at all any exists, from the people of Jammu and Kashmir, and also the fact that the kind of urgency that has been shown vis-a-vis delimitation in Jammu and Kashmir, despite the fact that 2026 is the year that we are looking at when it comes to delimitation in the whole country. So all these things put together have definitely raised questions, and that's what we have tried to represent when we talk about it. सर, मैं 2 बातें जानना